कंपनियां बड़ा घटिया खेल खेल रही हैं सस्ती मार्केटिंग स्ट्रेटजी चक्कर में। स्टेफनी की भी एक लिमिट है, जबरदस्ती छेद बना बनाकर आपकी टायर की लाइफ को खराब करके। जय हिंद दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ये टायर लेके क्यों बैठा हूँ। अरे भाई, बाहर का टेम्परेचर है 45 डिग्री और लगभग पूरे इंडिया का टेम्परेचर ही इसी तरीके से बढ़ रहा है। तो भाई मैं तो भगवान के सहारे आके यहाँ बैठ गया हूँ। यार ये पूरा देश भी भगवान के सहारे ही चल रहा है। यार बात करते हैं मेन मुद्दे पर। आपकी कार का सबसे मुख्य भाग है ये टायर। तो एक इंसिडेंट सुनाता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मेडिकल इमरजेंसी से बाहर शहर में गया। जब मैं वापस लौटा तो मेरी कार का टायर पंचर हुआ। आमतौर पर हम भारतीय इन टायरों के साथ बड़ा नाइंसाफी करते हैं। यार मैं नहीं करता हूं। तो मैंने अपनी कार से स्टेपनी लगाई, मैं आगे बढ़ा, फिर सोचा कि यार मेन टायर को बदलवाना चाहिए, क्योंकि स्टेपनी की भी एक लिमिट है। हर स्टेपनी का, जैसे मेरे पास सस्ती कार है ड्राइवर, उसमें बाकायदा आप देखिए C8 स्टेपनी लिखा हुआ है और इसमें एक स्पीड लिमिट है और साथ साथ एक है प्रेशर लिमिट, वजन की भी लिमिट है। तो स्टेपनी को स्टेपनी की तरह ही यूज करना चाहिए। ये तो पहली आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूँ। दूसरे नंबर, मैं भी जब गया तो दुकानें काफी ज्यादा बंद हो चुकी थी, कोई अच्छी दुकान मिली नहीं। तो एक सामान्य पंचर की दुकान पे गया कि भाई मेरा मेन टायर आप रिपेयर कर दीजिए। जब उसने चेक किया तो बहुत बारीक पंचर था, नाम मात्र जैसा, जिसमें से बारीक हवा निकल रही थी उस गर्मियों की वजह से। यार भाई ने या हम सभी इस लाल कलर की स्ट्रिप, इस चिपचिपी ग्लू नुमा बत्ती का उपयोग करवाते हैं आमतौर पर पंचर सुधरवाने में। क्या ये सही है? क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले समय पर आपकी जेब के ऊपर, आपके टायर के ऊपर पड़ेगा? कितनी अच्छी है, कितनी सही है, ये टॉपिक इस चीज के ऊपर है। चलिए मैं आपको सामान्य तौर पे समझाता हूं कि ये क्या करती है। आमतौर पर इस बत्ती को अंदर करने के लिए एक छोटे से पंचर के लिए, चाहे वो कील से हो, तार से हो या कोई स्क्रू से, वो रहता है बड़ा बारीक। उस बारीक छेद को ये ऐसा एक टी हैंडल रीमर बोलते हैं उसको, उससे उस छेद को, बारीक छेद को पहले तो बहुत बड़ा किया जाता है, जबरदस्ती छेद बना बनाकर, बड़ा ताकत लगाकर उस बारीक छेद में लगाई जाती है चिपचिपी रबड़। अब वो नुकसान क्या करती मैं आपको समझाता हूं। जैसे ही ये रीमर अंदर जाता है तो उस जगह के बारीक छेद को तो पहले रबड़ को फैला देता है। दूसरे नंबर, पूरे तार को स्ट्रक्चर के तौर पर एक बारीक तार के द्वारा ही बनाया जाता है। बारीक बारीक छोटे छोटे पतले पतले स्टेनलेस स्टील के तार होते हैं वो। जैसे ही ये रीमर अंदर जाएगा, उस तार को या तो फैला देगा उस जगह को, या फिर अमूमन 10 में से 9 बार चांस है कि वो तार के कांटेक्ट को तोड़ देगा, क्योंकि जैसे ही ये अंदर जाएगा और वो तार के कांटेक्ट को तोड़ देगा, वो जगह हो गई गैप में, गैप बन गया। अब क्या होता है, जैसे ही रबड़ जाएगी हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पर ये सुकड़ती जाएगी और जितनी बार टायर घूमेगा उस जगह पर इम्पैक्ट पड़ेगा तो पहले तो हवा को निकालेगा, साथ साथ जब वो टायर टूट चुका है तो उस इम्पैक्ट की वजह से, जैसे इम्पैक्ट पड़ा टायर पे नीचे की तरफ, बार बार वो लूज होगा, आपकी टायर की लाइफ को खराब करेगा। जब बार बार हवा निकलेगी तो अलग अलग जगह वो टायर की तारों को, किनारों को खराब करेगा और बार बार पंचर बनाएगा। इसका मतलब आप क्या काम करेंगे, या तो उस छेद में आप दोबारा मोटी बत्ती लगवाएंगे और आप यही काम करेंगे और एक दिन आपका टायर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अब आपको मैं बताता हूं कि आपको परमानेंट सॉल्यूशन क्या करना है। मैंने भी ये सोचा कि भाई ये तो टेम्परेरी हो गया, लेकिन मैं अब सही तरीके से काम कराऊंगा। और उस दिन मेरी किस्मत देखिए, मुझे एक और स्क्रू लगा मिला उसमें। खैर काम करवाना था। तो आमतौर पे आपको क्या करवाना है कि जब भी आपकी कार या कोई चीज पंचर हो, बाइक पंचर हो, बाकायदा आप अपने उसके रिम को खुलवाइए, मशीन से खुलवाइए। और बढ़िया एक आती है पट्टी नुमा, उसको बोलते हैं पैच, इतना लंबा, इतना बड़ा स्क्वायर या गोल डिजाइन का पैच होता है। वो बहुत मोटी रबड़ और चिपचिपा ग्लू नुमा होता है और अलग से ग्लू से चिपकाया जाता है। उसको बढ़िया उस हिस्से की हल्की हल्की रबड़ को छीलेंगे, बढ़िया ग्लू डालेंगे उसमें। ग्लू डालने के बाद ये जो स्ट्रिप है आप जो देख रहे हैं, उस स्ट्रिप को बढ़िया इंप्लीमेंट करेंगे, उसको सही तरीके से बैठा लेंगे। और घबराइए मत, जैसे ही आपका टायर पूरा पैक होगा और जैसे ही इसमें हवा डाली जाएगी और उस हवा के प्रेशर से वो स्ट्रिप में लगी हुई जो सॉफ्ट रबड़ है वो आपके पंचर के छेद में भर जाएगी।
आपके तारों को वो खराब करेगी नहीं, आपको रबड़ के वो खराब करेगी नहीं, तो वो जो है वो आपकी टायर की लाइफ को खराब नहीं करेगी, वो पंचर को सही तरीके से भर देगी। अब तो ये बात हो गई आपके पंचर रिपेयर की कि क्या करना है। स्टेपनी की आपको मैं एक लिमिट बताऊं, स्टेपनी की लिमिट है आपको पता ही है, लेकिन आजकल कंपनियां बड़ा घटिया खेल खेल रही हैं सस्ती मार्केटिंग स्ट्रेटजी चक्कर में कि कार से स्टेपनी ही कोई नदारत कर रही हैं। ये जो है आपकी कॉस्ट कटिंग है, ये आम ग्राहकों पे, कार ओनर्स पे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आप सस्ती पंचर रिपेयर किट देंगे। 90% लोगों को पंचर रिपेयर करना आता ही नहीं। चलिए जिनको आता है, मान लो उस टायर में कट लग गया साइड पोर्शन में या बड़ा कट, फिर पंचर रिपेयर किट किस काम की। ये तो भाई आपके साथ रिस्की चीज हो गई। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि कृपया आप इस चीज के लिए कम से कम कार कंपनियों पर दबाव बनाएं कि कम से कम एक अच्छी तरीके से, जैसे पहले स्टेपनी आती थी ऐसी स्टेपनी कार में डाले और दे साथ में। अगर कंपनियां ऐसा नहीं कर रही तो आपको अपना रिस्क फैक्टर कम करना है और आपको असुविधा से बचना है, तो एक स्टेपनी आप परमानेंट टायर वाली सही ले लीजिए। एक बार पैसा खर्च करिए, लेकिन जब तक आपके पास कार है आपके लिए वो सहूलियत रहेगी। अब बात करते हैं, कई लोग टायर पंचर हो जाता है, खासकर ट्यूबलेस टायर, उसको सीधे ऐसे ही कई दूरी तक चला देते हैं। उनके पास स्टेपनी नहीं है और टायर पंचर रिपेयर करने का कोई साधन समाधान नहीं है। ये एक लिमिट तक तो थोड़ा बहुत कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है, अगर आप ऐसे ही इसको टायर को चलाएंगे तो पहले तो टायर की किनारे खराब होगी, क्योंकि वो पंचर टायर दबाव में वो आपके किनारे की रबड़ को और टायर के तार को खराब करेगी। दूसरे नंबर आपका एलॉय व्हील या स्टील रिम है, एलॉय व्हील को चटका देगी। दूसरे नंबर इस स्टील रिम को मोड़ देगी। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आधुनिक गाड़ियों में टीपीएमएस सिस्टम आता है, इसकी जगह अंदर की तरफ लगा रहता है। आप वीडियो में देखिए, जब भी आप पंचर टायर चलाएंगे, जब कहीं ब्रेकर या किसी ऊंची या खुरदरी जगह पर उसी जगह पर इम्पैक्ट पड़ेगा जहां पर टीपीएमएस यानी टायर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, वो इम्पैक्ट पड़ेगा, या तो वो डैमेज कर देगा, उसको खराब कर देगा, तोड़ देगा। अब सेट के अनुसार आपको ये हजारों का नुकसान है, टायर भी खराब, टीपी में सिस्टम भी खराब, साथ में रिम भी, आपका एलॉय व्हील भी खराब। ये रिस्क आपको नहीं लेनी है। तो भाई टायर के प्रति इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, हमें समझदारी से और सुरक्षा से चलना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके टायर के प्रति या किसी कार के प्रति कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रयास करूंगा आपको सॉल्यूशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।